जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का शाइन वाईटी क्लासेस में। हिंदी शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट गति से डिक्टेशन 5 सेकंड में शुरू होगी। स्टार्ट। विज्ञान प्रयोग और अवलोकन के आधार पर ज्ञान प्रदान करता है, लेकिन प्रौद्योगिकी ज्ञान के अनुप्रयोग का कुल योग है। विराम। इससे उपयोगकर्ता का जीवन आसान और आरामदायक हो गया है। विराम। किसी देश को विकसित देश तभी कहा जाता है जब उसके पास कई तकनीकी प्रगति हो। विराम। जापान जैसा छोटा देश अपनी प्रगति और प्रौद्योगिकी के उच्च स्तर के अनुप्रयोगों के कारण यह प्रतिष्ठा हासिल करने में सफल रहा है। विराम। विज्ञान हमें हर तरह से और हर दिन प्रभावित करता है। विराम। क्या आप उन 5 चीजों के बारे में सोचने का प्रयास कर सकते हैं जिनका आप प्रतिदिन अपने जीवन में उपयोग करते हैं और जो विज्ञान की देन नहीं है? जिस क्षण से आप डिजिटल अलार्म घड़ी के साथ उठते हैं, आप मौसम की रिपोर्ट के अनुसार अपने दिन की गतिविधि की योजना बनाते हैं और जिस कार में आप सवारी करते हैं, अपने सेल फोन से कॉल करना, रात में आपको घरों को उज्ज्वल रखने वाली रोशनी, तब सब कुछ है। विराम। वास्तव में विज्ञान की समझ के बिना आज की आधुनिक दुनिया इतनी आधुनिक नहीं होती। विराम। जीव विज्ञानियों ने 1940 में उच्च उपज देने वाली फसल की किस्मों को विकसित करना शुरू किया, जिन्हें जब रसायनज्ञों द्वारा विकसित नए उर्वरकों और कीटनाशकों के साथ जोड़ा गया तो भोजन की मात्रा में नाटकीय रूप से वृद्धि हुई, जिससे हरित क्रांति की शुरुआत हुई। विराम। हमने जिन विज्ञान आधारित तकनीकों का उपयोग किया, उनसे कृषि क्षेत्र में आश्चर्यजनक परिवर्तन आए। दुनिया के लिए उपलब्ध भोजन की मात्रा में बड़े पैमाने पर वृद्धि हुई और साथ ही कृषि पद्धतियों और आर्थिक संरचनाओं में बदलाव आया। विराम। हमारे देश की रीढ़ कृषि क्षेत्र में विकास वास्तव में उत्साहजनक है। विराम। नई उन्नत तकनीकों ने फसल की पैदावार बढ़ाने में मदद की है। ड्रिप सिंचाई, बीज की संकर किस्मों के आविष्कार जैसे तरीकों ने कृषकों की काफी मदद की है। विराम। तरह तरह के उर्वरकों से किसानों की फसलों में आशातीत वृद्धि हुई है, तो वहीं अब तो नैनो यूरिया का चलन शुरू होने वाला है, जिससे किसानों की राह और आसान हो जाएगी। विराम। रोग प्रतिरोधी बीजों के उत्पादन से अधिक उपज तो होती है और इससे हरित क्रांति का मार्ग भी प्रशस्त होता है। विराम। लेकिन कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग से मिट्टी की गुणवत्ता पर भी असर पड़ता है और नाइट्रोजन की मात्रा कम होने से फसल का उत्पादन प्रभावित होता है और मृदा प्रदूषण होता है। विराम। आनुवांशिक रूप से संशोधित फसलें जैसे बीटी कपास, बीटी बैगन और गोल्डन चावल आदि को फसलों की गुणवत्ता और उत्पादकता बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। विराम।
खेतों की निगरानी जीआईएस प्रौद्योगिकियों द्वारा की जाती है। विराम। कृषि में हाल के कुछ तकनीकी विकासों में नमी और तापमान को महसूस करने के लिए उपयोग किए जाने वाले सेंसर, जीआईएस द्वारा उत्पन्न तस्वीरें, रोबोट का उपयोग करके कृत्रिम बुद्धिमत्ता आदि शामिल है। विराम। पैरा। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी चिकित्सा क्षेत्र के लिए वरदान है। विराम। इससे असाध्य रोगों के इलाज और औषधि का विकास हुआ है और मनुष्य की आयु में वृद्धि हुई है। विराम। पहले के समय में निदान और उपचार की कोई सुविधा नहीं थी, जिसके कारण कई लोगों की मृत्यु हो जाती थी। विराम। आजकल बीमारी का पता लगाने के लिए मशीनें मौजूद हैं और बीमारी का इलाज कराने का इलाज भी उपलब्ध है। विराम। इसका सबसे बड़ा उदाहरण घातक बीमारी कैंसर है, जो कई मौतों का कारण रही है, लेकिन अब इस बीमारी के सदमे से राहत पाने के लिए दवा उपलब्ध है। विराम। प्रारंभिक अवस्था में कैंसर के इलाज के लिए विभिन्न तरीके विकसित किए गए हैं। विराम। इस घातक बीमारी का इलाज विकसित करने पर शोध अभी भी जारी है। विराम। कोरोना के समय में वैज्ञानिकों और डॉक्टरों ने कुछ ही महीनों के अंदर ढेर सारी वैक्सीन बना के तैयार कर दी थी, जो विज्ञान का एक और चमत्कार है। विराम। पहले के समय में वैद्य नाड़ी पकड़कर बीमारी का पता लगाते थे और जड़ी बूटियों का सहारा लेते थे। विराम। आजकल विज्ञान के परिणाम स्वरूप ऐसी तरह तरह की मशीन हैं जिनसे शरीर के अंदर के प्रत्येक अंग की जांच की जा सकती है। विराम। दुनिया अब तक 3 बार प्लेग महामारी देख चुकी है। अंतिम बार प्लेग महामारी लगभग 90 सालों तक चली थी, जिससे लाखों लोगों की जानें गई थी। विराम। आजकल विज्ञान की वजह से प्लेग जैसी असाध्य बीमारी भी आसानी से ठीक हो जाती है। इसके अलावा खसरा, चेचक, पोलियो और टीबी जैसी बीमारियां भी अब जल्दी सुनाई नहीं देती हैं। विराम। बोर्ड, चौक और डस्टर के उपयोग वाली पढ़ाई की पुरानी पद्धति को स्मार्ट क्लास प्रणाली द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है। विराम। स्पष्टीकरण के साथ चित्र भी दिखाए जाते हैं, जो अध्ययन को और अधिक समझने योग्य बनाते हैं। विराम। छात्र ऑनलाइन कक्षाओं में भी भाग ले सकते हैं, विशेषकर दूर दराज के क्षेत्रों के छात्र जो कक्षाओं में भाग लेने में असमर्थ हैं। विराम। वे एक प्रौद्योगिकी के रूप में कंप्यूटर और इंटरनेट के आगमन से लाभान्वित हुए हैं, जो विज्ञान की देन है। विराम। अब पीडीएफ, प्रेजेंटेशन, व्हाइट बोर्ड और फ्लैश कार्ड आदि विभिन्न प्रकार की शैक्षिक तकनीकों से बच्चों को कठिन से कठिन टॉपिक भी जल्दी से और सरलता से समझ आता है। विराम। अब तो विभिन्न प्रकार की पुस्तकों के पीडीएफ मुफ्त में उपलब्ध हैं। विराम। जिससे गरीब से गरीब छात्र भी महंगी से महंगी पुस्तकों का अध्ययन कर सकता है। विराम। इसके अलावा YouTube में शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति सी ला दी है। अब दुनिया का कोई भी टॉपिक और कोई भी स्किल आप YouTube से फ्री में आसानी से सीख सकते हैं। विराम।
वैज्ञानिक अनुसंधान ने मौखिक पुनर्जलीकरण चिकित्सा के विकास और शुरुआत को बढ़ावा दिया। यह डायरिया रोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण की आधारशिला बन गया है। विराम। अनुसंधान ने यह भी स्थापित किया है कि हर 6 महीने में बच्चों को दी जाने वाली विटामिन ए की एक निश्चित मात्रा कई देशों में बाल मृत्यु दर को 1/3 से अधिक कम करने में सक्षम है। विराम। यह शोध से पता चला है कि कृषि में चावल, गेहूं, रोटेशन तकनीकों ने खाद्य उत्पादन में काफी वृद्धि की है। विराम।